दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं झारखंड करंट इवेंट्स पर चर्चा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको जीएस से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुकेश प्रयास पर। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पर ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, और वह मुकेश प्रयास के नाम से ही बना हुआ है। आपको उस पर लगातार झारखंड से संबंधित विषय पर पीडीएफ अपलोड किया जा रहा है। आपको झारखंड के किसी भी एग्जाम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज के करंट इवेंट सीरीज में पहला क्या है चर्चा का विषय। फर्स्ट टॉपिक है हमारा झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार श्रवण कुमार गोस्वामी का निधन। तो झारखंड के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं श्रवण कुमार गोस्वामी। क्या नाम है भाई उनका? श्रवण कुमार गोस्वामी। उनका निधन हो गया है हाल फिलहाल अप्रैल 2020 में। वे 84 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 84 वर्ष के। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टर गोस्वामी डोरंडा कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। हालांकि वे रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी सबसे चर्चित रचना है जंगल तंत्रम। बहुत ही फेमस रचना है जंगल तंत्रम। ये पूछा जा सकता है आप लोगों को। यहां पर देखिए मैप दे दिए हैं हम। जंगल तंत्रम वह राजनीति पर एक व्यंग है। तो जंगल तंत्रम नामक रचना राजनीति पर एक व्यंग है। इसके अतिरिक्त एक छोटी सी नगरी की लंबी कहानी नाम से उन्होंने रांची का पूरा इतिहास लिखा था, जो बाद में रांची तब और अब के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो अगर आप लोग से पूछे कि रांची तब और अब नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका भी आंसर वही होगा, श्रवण कुमार गोस्वामी। क्लियर है? वे हिंदी और नागपुरी दोनों में लिखते थे। हिंदी और नागपुरी दोनों में लिखते थे। वे नागपुरी के पहले पीएचडी थे। क्लियर है? डॉक्टर गोस्वामी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है जंगल तंत्रम, सेतु, भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ ना बोले, राहु केतु, मेरे मरने के बाद, चक्रव्यूह, एक टुकड़ा सच और आदमखोर। ये सब प्रमुख रचना है किनकी भाई? तो डॉक्टर गोस्वामी की। तो ये सारे रचना प्रमुख हैं डॉक्टर गोस्वामी के। और उनका कहानी संग्रह जिस दिए में तेल नहीं काफी चर्चित रहा था। उनका एक कहानी संग्रह है, उसका नाम है जिस दिए में तेल नहीं, काफी चर्चित रहा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला है झारखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। आंसर होगा सुखदेव सिंह। क्या आंसर होगा भाई? सुखदेव सिंह। और ये राज्य के 22वें मुख्य सचिव हैं। और यहां आपको सुखदेव सिंह जी का चित्र दिया गया है। 31 मार्च को वर्तमान मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी की सेवानिवृत्ति के बाद सुखदेव सिंह 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं। तो झारखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अगर आप लोग से पूछे आंसर क्या देंगे आप लोग? सुखदेव सिंह। कितने नंबर के हैं भाई? वे 22वें मुख्य सचिव हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा आप लोग, झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है राजीव अरुण एक्का। राजीव अरुण एक्का, यहां देखिए राजीव अरुण एक्का, वे 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन के लिए 23 समितियों का गठन किया गया है। अब अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया कि झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन के लिए या किसी भी विधानसभा के कार्य संचालन के लिए समितियों का गठन किनके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा विधानसभा अध्यक्ष। किसके द्वारा भाई? विधानसभा अध्यक्ष। और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? रविंद्रनाथ महतो। क्लियर है? तो इनके द्वारा विधानसभा के कार्य संचालन के लिए 23 समितियों का गठन किया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख समिति और उनके सभापति का नाम हम यहां बता रहे हैं। तो फर्स्ट देखिए, झारखंड विधानसभा की नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति के सभापति हैं खुद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। अगला है सभापति लोक लेखा समिति, काफी महत्वपूर्ण समिति होता है भाई लोक लेखा समिति, नीलकंठ सिंह मुंडा। अगले हैं सभापति सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, कौन है भाई? भूषण तिर्की। और अगला है प्राकलन समिति और इसके सभापति कौन है? दीपक बिरुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियों और उनके सभापति का नाम हम यहां कराए हैं। संभावना है इसी में से कोई आप लोगों से पूछे। नेक्स्ट देखिए भाई, झारखंड के नए डीजीपी बने एमवी राव। क्या नाम है भाई? एमवी राव। यहां देखिए आप लोग एमवी राव। तो झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? एमवी राव। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी। किनके स्थान पर भाई? तो आंसर होगा केएन चौबे के स्थान पर, कमल नारायण चौबे के स्थान पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नई पुस्तक आंगन की गौरैया, एक नई पुस्तक आंगन की गौरैया, वो कैसी पुस्तक है? तो आप लोग का आंसर होगा कविता संग्रह है। क्या है भाई? कविता संग्रह। यहां देखिए आंगन की गौरैया पुस्तक की जो फ्रंट पेज है उस पर कैसा लिखा गया है। तो इस पुस्तक के लेखिका कौन है? तो कवित्री मुक्ति साहदेव। कवित्री मुक्ति साहदेव। तो अगर पूछे आंगन की गौरैया नामक नई पुस्तक की रचयिता कौन है? मुक्ति साहदेव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। झारखंड का पहला ड्राई पोर्ट खुला है, कहां पर भाई? जमशेदपुर ड्राई पोर्ट। क्लियर? ये जो है केंद्र व राज्य सरकार की पहल पर इस ड्राई पोर्ट को खोला गया है। किसकी पहल पर भाई? केंद्र व राज्य सरकार की पहल पर। इस पोर्ट का संचालन भारत सरकार का उपक्रम कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोकर द्वारा किया जा रहा है। तो इस पोर्ट का संचालन पूछेगा, झारखंड के ड्राई पोर्ट का संचालन कौन कर रहा है? आंसर क्या होगा? भारत सरकार का उपक्रम कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोकर द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसके खुलने से टाटा सहित अन्य छोटी छोटी कंपनी जो अपना माल बाहर भेजती हैं उनको कोलकाता, हल्दिया या विशाखापत्तनम नहीं जाना होगा। वे यहीं से जमशेदपुर से अपना माल किसी भी पोर्ट के लिए भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा झारखंड सरकार के द्वारा और भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। तो झारखंड में ड्राई पोर्ट कहां प्रारंभ किया गया? आंसर क्या होगा? जमशेदपुर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 किसान तत्काल
कोविड-19 किसान तत्काल योजना प्रारंभ की गई है। क्या नाम है भाई? कोविड-19। देखिए, कोविड-19 किसान तत्काल योजना। अब सबसे पहले देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान नकदी की समस्या से जूझ रहे किसानों को नकदी उपलब्ध कराना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को नकदी उपलब्ध कराना। किसानों को बैंक से अधिकतम 50,000 रुपए तक का ऋण। कितना इस योजना के तहत भाई? अधिकतम 50,000 रुपए तक का ऋण देने की योजना है। इस योजना की खास बात यह है कि इस लोन के लिए किसानों को सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। कहने का अर्थ यह हुआ कि सिक्योरिटी गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत इस योजना के तहत नहीं है। और अधिकतम कितने रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा भाई? 50,000 रुपए तक का। क्लियर है? देखते हैं, यह ऋण योजना केवल छोटे और गरीब किसानों के लिए, छोटे और गरीब किसानों के लिए शुरू की गई है। यह लोन केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका बैंक में पहले से खाता है। यह एक शर्त है भाई, जिनका बैंक में पहले से खाता है। सही तरीके से ऋण अदायगी पर किसानों को 9.45% की दर से ब्याज चुकाना होगा। तो अगर आप सही तरीके से ऋण अदायगी करते हैं तो किसानों को ब्याज कितना प्रतिशत देना पड़ेगा भाई? 9.45%। 9.45% ये होगा ब्याज दर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं भाई। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की साल 2020 की रैंकिंग। ये रैंकिंग पहले जारी कौन करता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो ये रैंकिंग किनके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 किसके द्वारा तैयार की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अब ध्यान रखना है, झारखंड और बिहार से सिर्फ XLRI टॉप 10 में जगह बना सका। XLRI टॉप 10 में जगह बना सका। मैनेजमेंट कैटेगरी में XLRI को 9वां स्थान मिला है। याद रखना है आप लोग को, XLRI को मैनेजमेंट कैटेगरी में 9वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, पिछले स्थान की तुलना में रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट है। इसका अर्थ है कि पिछले बार उसको 7वां स्थान प्राप्त था, 7वां स्थान प्राप्त था, लेकिन इस बार कौन स्थान मिला है भाई? 9वां स्थान। तो 2 स्थान, 2 पायदान की गिरावट हुई है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर को इंजीनियरिंग कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग कैटेगरी में 79वां स्थान मिला है। NIT का प्रदर्शन सुधरा है, वह 130वें से 79वें पायदान पर पहुंच गया है। तो NIT की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वो पिछले वर्ष 130वें स्थान पर थे, इस बार 79 स्थान पर पहुंच गया है। क्लियर? आइए, देश भर के ओवरऑल टॉप 100 में, ओवरऑल टॉप 100 में झारखंड के 2 संस्थान शामिल हैं। एक है ISM। एक क्या है भाई? ISM। इसको 100 में 22वां स्थान मिला है। और दूसरा है BIT मेसरा, इसको 85वां स्थान मिला है।
तो ओवरऑल टॉप 100 में झारखंड के कितने संस्थान शामिल किए गए हैं? अगर ये क्वेश्चन आप लोग से पूछे, आप लोग का आंसर क्या होगा? 2। एक है ISM जिसका रैंकिंग क्या है? 22वां, और दूसरा है BIT मेसरा और इसका रैंकिंग क्या है? 85वां। क्लियर? आइए, ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है। तो ओवरऑल श्रेणी में किसको प्रथम स्थान मिला है? आंसर क्या होगा? IIT मद्रास। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। टॉप 200 इंजीनियरिंग कॉलेजों में ISM धनबाद का 12वां और BIT मेसरा का 38वां स्थान है। टॉप 200 इंजीनियरिंग कॉलेजों में ISM धनबाद का 12वां और BIT मेसरा का 38वां स्थान है। तो इस पर आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 3 अक्टूबर 2016 कहां किया गया भाई? रांची में। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा देकर स्किल डेवलप करना और उन्हें राज्य व राज्य के बाहर तत्काल नौकरी दिलवाना। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना आप लोग को कि झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 3 अक्टूबर 2016। कहां भाई? रांची। उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा देकर स्किल डेवलप करना और उन्हें तत्काल राज्य व राज्य के बाहर नौकरी दिलवाना। क्लियर? गुजरात और राजस्थान, इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना, एक राज्य है गुजरात और दूसरा है राजस्थान। तो गुजरात राजस्थान के बाद देश के तीसरे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में पूछेगा कितने कोर्स चल रहे हैं? तो 9 कोर्स। कितने कोर्स भाई? 9 कोर्स चल रहे हैं और प्रत्येक में 40-40 सीटें निर्धारित हैं। तो झारखंड में गुजरात और राजस्थान के बाद तीसरे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इस विश्वविद्यालय में कितने कोर्स संचालित हो रहे हैं? 9। सीटें कितने हैं? तो प्रत्येक में 40-40 सीटें। अब है कि करंट में ये चर्चा में क्यों? अब क्वेश्चन है चर्चा में क्यों? तो इनकी स्थिति बदहाली की राह पर है। ये इंस्टीट्यूट, ये विश्वविद्यालय बदहाल स्थिति में वर्तमान समय में है। इसी संदर्भ में इसकी चर्चा हुई है और उस पर हम आपको बताए हैं। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना का डेट और कहां है, किन किन राज्यों में स्थापित किया गया है, यह पूछा जा सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। झारखंड में कहां? झारखंड में पान मसाला पर बैन लगा। पान मसाला पर बैन लगा। पान मसाला की बिक्री और उपयोग को 1 साल के लिए पूरी तरह बैन कर दिया गया है। कितने साल के लिए? ध्यान रखना है, 1 साल के लिए पूरी तरह बैन कर दिया गया है। कब? तो आंसर होगा 7 मई 2020। कब आंसर होगा भाई? 7 मई 2020। अब कारण क्या है? तो पान मसालों में प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण, पान मसालों में प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट, ध्यान रखना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण, क्लियर? मैग्नीशियम कार्बोनेट एक हानिकारक पदार्थ है जिसके सेवन से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। इसके अत्यधिक सेवन से किडनी फेल्योर भी हो सकता है। किडनी फेल्योर भी हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, फूड सेफ्टी एक्ट 2006, इसको ऐसे इंडिविजुअल याद रखिएगा। फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। क्लियर है? आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन है, झारखंड में
तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? आंसर होगा 38.9%। क्या होगा भाई? 38.9%। क्लियर? चलिए, तो इस श्रृंखला में झारखंड के करंट से संबंधित हम कुछ प्रश्न पर चर्चा किए हैं। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम, चाहे वह जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए मित्रों, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्लियर? नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।